हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रिव्यू वाला। यह है मेरी यूट्यूब की पहली वीडियो जिसमें हम रिव्यू करने वाले हैं श्री राम जन्मभूमि अयोध्या के बारे में। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं राम का नाम लेकर। रघुनंदन रघुवर सेवन रघुपति छायन शतयोजन शतशतयोजन शरधि नियोजन शरपरिनंदन। जय श्री राम दोस्तों। दिनांक 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि का प्राण प्रतिष्ठा बहुत ही धूमधाम एवं भव्य तरीके से भव्य मंदिर में किया गया, जिसका इंतजार पिछले 500 सालों से किया जा रहा था। यह एक ऐसा दिन है जिसके इंतजार में ना जाने कितनी पीढ़ियां खत्म हो गई और कितनी लोगों ने इस लड़ाई में अपनी जान गंवा दी। तो दोस्तों, मौजूदा समय में अयोध्या राम मंदिर उत्तर प्रदेश राज्य में है, जबकि हजारों वर्ष पहले यह अयोध्या राम मंदिर मगध साम्राज्य में स्थित था, जिसमें प्रभु श्री रामचंद्र का जन्म हुआ और इनके जाने के बाद इनके वंशज यानी कि इनके पुत्र कुश ने राम मंदिर बनवाया। और कहा जाता है कि पूरे अयोध्या में लगभग सीताराम के 3000 मंदिर बनवाए और 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व इनमें से कई मंदिरों की हालत बहुत ही खराब हो गई। तो उस समय उज्जैन के महाराजा विक्रम आदित्य ने इन सभी मंदिरों को फिर से बनवाया, जो कि आने वाले कई सालों तक यूं ही बहुत अच्छे पड़े रहे। और फिर हमारे देश में मुग़ल शासक आने के बाद 21 अप्रैल 1526 को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच युद्ध होता है, जिसमें बाबर युद्ध जीतकर 1528 तक में अयोध्या आ जाते हैं। और कहा जाता है कि किसी समय बाबर के कहने पर उनके सेनापति मेर बांकी ने उस राम मंदिर को तुड़वाकर उसी जगह में मस्जिद बनाई, जिसका नाम बाबर के आधार पर बाबरी मस्जिद रखा गया। बाबरी मस्जिद बनने के तकरीबन 190 साल तक वहां में कोई भी चहल पहल नहीं होती। फिर 1717 में जयपुर के राजा जय सिंह द्वितीय कोशिश करते हैं कि मंदिर और मस्जिद के आसपास वाली जगह उनको मिल जाए, क्योंकि वो अच्छी तरह से इन जगह की अहमियत को जानते हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाते। और अंत में मस्जिद से 150 फीट दूर एक राम चबूतरे का निर्माण करते हैं, ताकि हिंदू राम भक्त वहां पर पूजा कर सके। मगर दोस्तों, मंदिर गिराए जाने के 250 सालों बाद भी हिंदू राम भक्त ये बात मानने को तैयार नहीं थे कि भगवान श्री राम के जन्म स्थान पर बने मंदिर को तोड़कर मस्जिद आखिर कैसे बना सकते हैं। फिर क्या दोस्तों, 1813 में पहली बार हिंदू संगठनों ने दावा किया कि बाबर ने 1528 में राम मंदिर को तोड़कर बाबरी मस्जिद बनाई थी। और इसके 25 साल बाद 1838 में ब्रिटिश सर्वेयर मॉन्टेगो मार्टिन ने यह रिपोर्ट दी कि मस्जिद में जो पिलर है वो मंदिर से ही लिए गए थे। और फिर 1853 में अंग्रेजी हुकूमत के दौरान पहली बार राम मंदिर और बाबरी मस्जिद के आसपास के इलाकों में दंगे हुए, जिसमें बहुत सारे लोगों के जाने गए। और 1859 में अंग्रेजों ने इन विवादों को रोकने के लिए मुसलमानों को मस्जिद के ढांचे के अंदर नमाज पढ़ने और हिंदुओं को राम चबूतरे में पूजा अर्चना करने की इजाजत दे दी। और पहली बार 1885 में महंत रघुवीर दास ने बाबरी मस्जिद के पास बने चबूतरे पर राम मंदिर निर्माण को लेकर फैजाबाद हाई कोर्ट में एक याचिका लगाई, जिसे कोर्ट ने ठुकरा दिया। फिर लगभग 49 वर्षों बाद 1934 में अयोध्या में फिर दंगे होते हैं, जिसके वजह से बाबरी मस्जिद की दीवार टूट जाती है, जिसे बाद में फिर से बनवा दिया जाता है, मगर वहां नमाज बंद हो जाता है। अब फिर राम मंदिर विवाद के बीच आता है वह साल जब हमारा देश आजाद हुआ था, 1947। तब सभी राम भक्तों को ऐसा लग रहा था कि अब तो हमारा देश अंग्रेजों से आजाद हो गया है, अब राम मंदिर बन जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि उस समय के मौजूदा कांग्रेस सरकार इस मुद्दे पर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं देते। फिर 30 दिसंबर 1949 की सुबह विवादित ढांचे के अंदर से घंटियों की आवाज आने लगती है, क्योंकि हिंदू पक्ष ये दावा करते हैं कि बीते रात अचानक श्री राम जी की मूर्ति प्रकट हो गई और वहां पूजा होने लगी।
और मुस्लिम पक्ष यह कहता है कि मूर्ति को रात के अंधेरे में जबरन रखा गया। और यह बात जैसे ही चारों तरफ पता चलता है तो दोनों पक्षों की तरफ से भीड़ बहुत ज्यादा जमा हो जाती है। और भीड़ बहुत ज्यादा होने की वजह से ये मामला और भी धीरे धीरे बिगड़ता जा रहा था। तो उस समय का मौजूदा प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू के पास ये मामला जाता है। तो वो अयोध्या के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के नायर को कहते हैं कि मूर्ति को वहां से हटाकर पहले जैसी स्थिति की जाए, जिस पर के नायर साफ मना कर देते हैं और कहते हैं कि मूर्ति को यहाँ से हटाया नहीं जा सकता क्योंकि यहाँ पे भीड़ बहुत ज्यादा है और ऐसा करने से यहाँ मामला और भी बिगड़ जाएगा। और सलाह देते हैं कि मूर्ति को हटाने के बजाय वहां पर जालीनुमा गेट लगा दिया जाए। और ये बात से प्रेरित होकर नेहरू जी भी ऐसा ही करते हैं। फिर 1980 में आरएसएस संघ, विश्व हिंदू परिषद और बीजेपी सभी अपने अपने तरीकों से आंदोलन को और जोर शोर से बढ़ा देते हैं। इसके बाद लाल कृष्ण आडवाणी जो कि बीजेपी के लीडर थे, वो 25 सितंबर को सोमनाथ गुजरात से लेकर 30 अक्टूबर को अयोध्या पहुंचने के लिए 10,000 किलोमीटर का पैदल रथ यात्रा निकालते हैं। रथ यात्रा के दौरान बहुत भीड़ उसमें इकट्ठा हो जाते हैं, जिसके कारण बिहार के समस्तीपुर में आडवाणी जी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। फिर जिस दिन अयोध्या में राम मंदिर का समापन होना था, उस दिन बहुत बड़ी संख्या में कार सेवक विवादित ढांचे में चढ़कर भगवा झंडा फहरा देते हैं। भीड़ को काबू करने के चक्कर में उस वक्त के मौजूदा मुलायम सरकार पुलिस से गोलियां चलवा देते हैं, जिससे कई कार सेवक शहीद हो जाते हैं। फिर 6 दिसंबर 1992 को 2 लाख कार सेवक कल्याण सिंह के नेतृत्व में अयोध्या पहुंच जाते हैं। कल्याण सिंह उस समय के मौजूदा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे और वो ये कोर्ट को आश्वासन देते हैं कि विवादित ढांचे को किसी भी तरह का नुकसान नहीं होगा। लेकिन अयोध्या पहुंचते ही कार सेवकों ने विवादित ढांचे के ऊपर चढ़कर तीनों गुम्बज को शाम तक में गिरा दिए, जिसके कारण कल्याण सिंह अपने पद से इस्तीफा दे देते हैं। जिसके बाद पूरे उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है और वहां हुए दंगों में हजारों लोग शहीद हो जाते हैं। और इस राम मंदिर आंदोलन में नया मोड़ तब आता है जब 90 के दशक में बीजेपी दोबारा केंद्र में आती है और एएसआई को, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को जांच करने को कहा जाता है। तब एएसआई के जांच के बाद एएसआई का रिपोर्ट ये कहता है कि जिस जगह विवादित ढांचा था उसके नीचे मिले अवशेषों से यह साबित होता है कि वहां पहले हिंदू मंदिर थे। फिर एएसआई के इसी रिपोर्ट को अदालत अपना बेस बनाकर विवादित जमीन को राम जन्मभूमि ट्रस्ट, निर्मोही अखाड़ा और सुन्नी वक्फ बोर्ड में बराबर बांट देती है, मगर तीनों ही पक्ष अदालत के इस फैसले से सहमत नहीं होते। जिसके बाद 2011 में यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है, मगर वहां भी 7 सालों में इस मामले पर कोई भी सुनवाई नहीं होती। फिर सुप्रीम कोर्ट सभी सबूतों को अंग्रेजी में अनुवाद करने को कहती है और फिर 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ये फैसला सुनाती है कि विवादित जमीन श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट को दे दी जाए। और फिर उसके बाद 5 फरवरी 2020 को ट्रस्ट का गठन होता है और मंदिर निर्माण का कार्य शुरू होता है। रघुवर तेरी राह निहारे, रघुवर तेरी राह निहारे, सातों जन्म से सिया, घर मोरे परदेसिया, आओ पधारो पिया। दोस्तों 1528 में राम मंदिर तोड़ने के बाद 492 सालों के बाद 2024 में राम मंदिर बनकर तैयार हो गया। और इससे हमें ये सीखने को मिलती है कि अगर आप किसी सच्चे काम को दिल से करते हो, मेहनत से करते हो, तो इसके लिए आपको जरूरी नहीं है कि 1 आध 2 साल या फिर 10 साल या फिर 100 साल में आपको उसका परिणाम मिल जाए। कभी कभी आपको इसका परिणाम पाने के लिए 500 साल भी लगते हैं। जी हाँ, ये बात जरूर है कि 500 सालों तक आप जीवित नहीं रहते, लेकिन आपके द्वारा रखे गए वो मुद्दे, वो सच्चाई हमेशा जीवित रहते हैं, जो आने वाले समय में सफल होते हैं। जैसे कि आप श्री राम जन्मभूमि के अयोध्या के बारे में देख सकते हैं। आजकल के यूथ दोस्तों क्या करते हैं, वो मेहनत करना ही नहीं चाहते, स्ट्रगल करना ही नहीं चाहते। 1-2 साल स्ट्रगल करके अगर उसको ना कामयाबी मिले तो फिर वो स्ट्रगल को छोड़ देते हैं और फिर अपने जिंदगी को वो वहीं से खो देते।
तो ये सीखने वाली ये बात है दोस्तों कि राम मंदिर का स्ट्रगल 1-2 साल 10 साल नहीं बल्कि 500 साल चला, और आखिरकार ये जो संघर्ष था पिछले 500 साल से चल रहा था वो कामयाब हुआ। तो इसी तरह आप लोग भी अपने लाइफ में संघर्ष करते रहिए। कामयाबी कब आएगी ये किसी को पता नहीं रहता, लेकिन आप अगर संघर्ष सच्चे मन से सच्चे दिल से करते तो कामयाबी एक दिन जरूर मिलेगी। तो इसी के साथ दोस्तों हम अपने वीडियो को यहीं पे करते हैं समाप्त। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, अगर आपको ये वीडियो अच्छी नहीं लगे तो डिसलाइक करें, और अगर आपको इस वीडियो में किसी तरह की कमी लगी तो आप वो मुझे कमेंट में कृपया करके बताएं, और हमारे चैनल पे पहली बार आए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राम।